अग्निदेव, क्या बात है अग्निदेव, तुम युद्ध से जीतकर वापिस आए हो? आप भी कमाल करते हैं देवराज। क्या युद्ध से जीतकर मैं इस तरह आऊंगा? तो फिर क्या हुआ? मुझे तो गोरखनाथ ने फूंक से उड़ाकर ही पृथ्वी से वापिस स्वर्गलोक पहुंचा दिया। मेरी मानिए देवराज, अगर गोरखनाथ इंद्रलोक चाहता है तो उसे दे दीजिए, वरना वह पता नहीं हमारा क्या हश्र करेगा। अग्निदेव, हमने कितनी बार आपको कहा है कि कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो। आप देवराज इंद्र की शक्तियों से शायद अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं। अब तो हम स्वयं युद्ध के लिए जाएंगे। पता नहीं अब क्या होगा। जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ। अरे देख गोरखनाथ, तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? देवराज इंद्र। अगर हिम्मत है तो अब युद्ध करो। आज फैसला हो जाएगा कि ताकतवर कौन है। देवराज, भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहां से चले जाओ और मुझे अपनी तपस्या पूरी करने दो, वरना यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ठीक व गलत का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो गोरखनाथ? हम देवराज इंद्र हैं। नाथ पंथ में तो क्या, इस पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा योद्धा नहीं हुआ है जो हमारा मुकाबला कर सके। तुम्हारी वाणी से अहंकार की बू आ रही है देवराज इंद्र, और योद्धा तुमसे पूछकर पैदा नहीं होते। चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना इतिहास में आज तुम्हारे नाम का एक और काला अध्याय जुड़ जाएगा। हम साधु योगियों का काम युद्ध करना नहीं, बल्कि समाज में अमन शांति को बढ़ावा देना होता है। गोरखनाथ, तुम तो बड़ी जल्दी घबरा गए जो अमन शांति की बातें करने लगे। तुम तो कायर निकले गोरखनाथ, कायर। अपनी वाणी पर संयम रखें देवराज इंद्र, वरना यह सर्वग लोक देवराज के नाम से वंचित हो जाएगा। तो ये ले गोरखनाथ, संभाल इस बाण को। मैं माँ हूँ, धरती माँ। तो इस प्रकार गुरु गोरखनाथ और देवराज इंद्र के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। पूरा ब्रह्मांड इनके बाणों की गुंजन से कांपने लगा।
देवराज इंद्र की सारी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। देवता उनकी हार निश्चित समझ भगवान शिव के पास जाते हैं, लेकिन यह तो भगवान शिव की ही बनाई लीला थी। वो गोरखनाथ के द्वारा देवराज इंद्र का अहंकार तोड़वाना चाहते थे, लेकिन देवता इस युद्ध को रुकवाना चाहते हैं। हे भोलेनाथ, आंखें खोलो भोलेनाथ, आंखें खोलो। क्या हुआ अग्निदेव, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? हे भोलेनाथ, आप तो तीनों लोकों के ज्ञाता हैं, आपसे क्या छिपा है भोलेनाथ? पृथ्वी पर देवराज इंद्र और योगी गोरखनाथ के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है, और युद्ध में देवराज इंद्र की सारी शक्तियां समाप्त होती जा रही हैं। आप ही कुछ कीजिए भोलेनाथ, वरना स्वर्ग लोक पर योगी गोरखनाथ का अधिकार हो जाएगा। तुम निश्चिंत रहो अग्निदेव, गोरखनाथ स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं लड़ रहे। उनके लिए तो स्वर्ग का ऐश्वर्य व्यर्थ है। वे तो अपना जीवन जगत कल्याण के लिए बिताएंगे। तुम निश्चिंत होकर युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा करो। गोरख योगी के तपबल से देव सिंहासन हिल गया, इंद्र को हुई गलत फहमी बोलिए कैसा खिल गया। गोरख योगी के तपबल से देव सिंहासन हिल गया, इंद्र को हुई गलत फहमी बोलिए कैसा खिल गया। कटने लगे जंतर मंतर, सिद्धि के अंगार उठे, मर्यादा टूटी, ज्ञान की क्रोधनाद ओंकार उठे। सिलसिलाए टूटी, अब तो तूफान से तूफान मिल गया। सिलसिलाए टूटी, अब तो तूफान से तूफान मिल गया। तूफान से तूफान मिल गया, तूफान से तूफान मिल गया। गोरख योगी के तपबल से देव सिंहासन हिल गया, इंद्र को हुई गलत फहमी गुलिये कैसा खिल गया। गोरख योगी के तपबल से देव सिंहासन हिल गया, इंद्र को हुई गलत फहमी गुलिये कैसा खिल गया। शक्ति भीड़ गई है जोहरे मैदान में, कौन किसका पक्ष धारे शान के इम्तिहान में। कांप उठे नौ उखड़ तो दसों दिशाएं हिल गई, कांप उठे नौ उखड़ तो दसों दिशाएं हिल गई। दसों दिशाएं हिल गई, दसों दिशाएं हिल गई। गोरख योगी के तपबल से देव सिंहासन हिल गया, इंद्र को हुई गलत फहमी गुलिये कैसा खिल गया। गोरख योगी के तपबल से देव सिंहासन हिल गया, इंद्र को हुई गलत फहमी गुलिये कैसा खिल गया। से संकार जन्मा कैसा है ये सिलसिला, सत्कार से तिरस्कार निकले पानी से जो बुलबुला। वार पे हुए वार ऐसे धरती अंबर हिल गया, वार पे हुए वार ऐसे धरती अंबर हिल गया। धरती अंबर हिल गया, धरती अंबर हिल गया। गोरख योगी के तपबल से देव सिंहासन हिल गया, इंद्र को हुई गलत फहमी गुलिये कैसा खिल गया। गोरख योगी के तपबल से देव सिंहासन हिल गया, इंद्र को हुई गलत फहमी गुलिये कैसा खिल गया। तीस करोड़ देवी देवता युद्ध देखने आ गए, बोले शंकर कर इशारा इंद्र को समझा गए। पाकर इशारा शिव जी का इंद्र सुध में आ गया, पाकर इशारा शिव जी का इंद्र सुध में आ गया। इंद्र सुध में आ गया,
इंद्र सुध में आ गया। गोरख योगी के तपबल से देव सिंहासन हिल गया। इंद्र को हुई गलत फहमी गुलिये कैसा खिल गया। गोरख योगी के तपबल से देव सिंहासन हिल गया। इंद्र को हुई गलत फहमी गुलिये कैसा खिल गया। गुलिये कैसा खिल गया। गुलिये कैसा खिल गया। गुलिये कैसा खिल गया। राजेंद्र, और कोई शक्ति शेष बची हो तो उसका भी प्रयोग कर ले। नहीं नहीं, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता देवराजेंद्र। नहीं, नहीं नहीं है गुरु गोरखनाथ, रहम करो गोरखनाथ जी, मेरे प्राण मत लो। मैं तुम्हें स्वर्ग लोक देने को तैयार हूं। वहां सब कुछ आपका होगा। सभी देवी देवता आपके दास होंगे नाथ शिरोमणि। तुम कौन होते हो मुझे स्वर्ग लोक देने वाले? वो तो तुम्हारे हारने के बाद स्वयं ही मेरा हो गया था। अब तो तुम अपने प्राणों की सोचो। देवराजेंद्र, मैं चाहता तो तुम्हें एक मंत्र में भस्म कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने तुम्हारे को तुम्हारे तरह के युद्ध में ही हराया, ताकि तुम जैसे अहंकारियों को पता लग जाए कि हम योगी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना भी जानते हैं। क्षमा करें गुरु गोरखनाथ जी, आप तो बड़े दयालु हैं। मुझसे अज्ञानतावश ये भूल हो गई थी। मैंने आपको पहचानने में गलती की। अज्ञानतावश नहीं, बल्कि अहंकारवश कहो देवराज। तुम ये भूल गए थे कि तुमसे ऊपर भी कोई हो सकता है। और एक बात और, मैं ये तपस्या तुम्हारे स्वर्ग लोक को पाने के लिए नहीं कर रहा। ये तो मैं बिना तप के ही तुमसे जीत सकता था देवराज। इसलिए तुम जाओ, हमने तुम्हें माफ किया और तुम्हारा स्वर्ग लोक भी तुम्हें वापस करते हैं। लेकिन आज के बाद कभी अहंकार उत्पन्न नहीं होने देना देवराज। हे गोरखनाथ जी, आपने मेरा अहंकार चोर कर मेरी आंखें खोल दी। हे गुरु गोरखनाथ जी, जब तक ये सूरज चांद रहेंगे तब तक आपके नाम की जय जयकार होती रहेगी। जय गुरु गोरखनाथ। ठीक है देवराज, अब तुम स्वर्गलोक वापस जाओ और मुझे अपनी तपस्या पूर्ण करने दो। जो आज्ञा गोरखनाथ जी। ओम नमः शिवाय। 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 हे गोरखनाथ, आंखें खोलो, समाधि त्यागो गोरखनाथ। हे भोलेनाथ, अपने अंश गोरखनाथ का प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारी सदा जय हो गोरखनाथ। हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और साथ ही तुमने देवराज इंद्र का अहंकार तोड़कर बहुत अच्छा किया। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं गोरखनाथ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? आज तुम मुझसे जो मांगोगे वही मिलेगा। हे भोलेनाथ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो केवल इतना वरदान दें कि जो विद्याएं मैंने गुरु मच्छिंद्र नाथ जी से प्राप्त की हैं वो परिपूर्ण हो जाएं। मुझे सर्वगुण संपन्न होने का वरदान दें भोलेनाथ, और मैं अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की मदद में लगाऊं। भोलेनाथ, जगत कल्याण का जो मेरा दायित्व है मैं उसे पूरा कर सकूं। ठीक है गोरखनाथ, तुमने जो वर मांगा है हमने तुम्हें वो वर प्रदान किया। तुम सर्वगुण संपन्न हो। आज से तुम्हारे नाम के साथ ये दुनिया शिव का संबोधन करेगी। आज से तुम शिव गोरख कहलाओगे। नौ नाथों में तुम्हारी ही सबसे ज्यादा पूजा होगी। कलयुग में जो भगत तुम्हारे द्वारे मनोकामना लेकर आएगा वो अवश्य पूरी होगी। और आगे चलकर तुम्हारी दी हुई गूगल से
जाहर वीर गोगा पीर का जन्म होगा, जो तुम्हारे नाम को अमर कर देगा। यह बालक सर्वशक्तिमान व भक्तों के संकट पल भर में दूर करने वाला होगा। और अब तुम जन जन तक अलख निरंजन का प्रकाश फैलाओ और अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है गोरखनाथ। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। हे मेरे शिष्यों, मैं आपका आभारी हूँ, जो इतने दिनों से आप मेरी इतनी भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं और हर विपदा में मेरे साथ रहे। ये तो हमारा कर्तव्य था गुरुदेव। हे गुरु गोरखनाथ, अब आगे कहाँ चलना है? मेरे विचार से हमें जगन्नाथ धाम चलना चाहिए गुरुदेव। नहीं सुरतीनाथ जी, हमें जगन्नाथ धाम नहीं बल्कि दद्रेवा नगरी चलना चाहिए।